सत्संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, देवउठनी एकादशी जिसे प्रतिबंधित एकादशी या देवोत्सव देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखती है। यह एकादशी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को मनाई जाती है, लेकिन 2024 में 12वीं को मनाई जा रही है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत ही गहरा है। इसे भगवान विष्णु के 4 महीने के शयन से जागने का दिन माना जाता है। इसी कारण से देवउठनी या देवोत्सव भी कहा जाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि निषेध माना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योगी निद्रा से जागते हैं और पुनः सृष्टि चलाने में सक्रिय होते हैं। इसलिए इस दिन को विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ और अन्य शुभ कार्य किए जाते हैं। शुभ कार्य करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। उनसे जुड़ी एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद उनकी एक ऐसी कथा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद आप हैरान हो जाओगे। आइए उस कहानी की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें से एक प्रमुख कथा राजा बलि भगवान विष्णु के वामन अवतार की है। कथा के अनुसार राजा बलि एक महान शक्तिशाली असुर राजा थे। उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि देवताओं के राजा इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए थे। वे भगवान विष्णु के पास सहायता के लिए पहुँचे। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुँचे। उन्होंने राजा बलि से दान मांगते हुए कहा कि उन्हें केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन जब वामन ने पहला पग उठाया तो उन्होंने पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्लोक को नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई स्थान न बचा तो बलि ने भगवान विष्णु से अपना सिर देने का प्रस्ताव किया। वामन भगवान विष्णु ने बलि का सिर पर अपना पैर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। बलि की भक्ति और वचनबद्धता देखकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान दिया कि वह साल में एक बार धरती पर आ सकेगा। इसी के साथ भगवान विष्णु ने 4 महीने के लिए योग निद्रा में प्रवेश किया, जैसे देवशयनी एकादशी से जुड़ता है। सत्संगत जी, इन दिन लोग भगवान विष्णु और देवी तुलसी का विशेष पूजा करते हैं। घरों और मंदिरों में दीप जलाए और विशेष पूजा की जाती है। लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। व्रत रखने वालों को एकादशी के दिन निराह कर रखना और भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना यानी कि सुनना, अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण कर भोजन करना अति आवश्यक है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी जी से हुआ था। इस विवाह की परंपरा हर वर्ष घरों और मंदिरों में निभाई जाती है। तुलसी विवाह के आयोजन से परिवार में सुख समृद्धि आती है। कथा के अनुसार तुलसी जी एक राक्षस राजा जलंधर की पत्नी। जलंधर ही बहुत क्रूर और अत्याचारी राजा था, लेकिन तुलसी की भक्ति और पवित्रता धर्म के कारण उसे कोई हरा नहीं पाया। भगवान विष्णु ने एक चाल चली और जलंधर का वध कर दिया। तुलसी ने जब यह सत्य जाना तो वह क्रोधित हुई और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे पत्थर के रूप में बदल जाएंगे। भगवान विष्णु ने तुलसी से माफ़ी मांगी और तुलसी को आशीर्वाद दिया कि वह सदा उनके साथ रहेगी और उनकी
पूजा में उनका स्थान सर्वोत्तम होगा। इस प्रकार तुलसी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ। इस परंपरा का पालन देवउठनी एकादशी पर किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन विभिन्न स्थान पर मेले, कीर्तन और भजन पूजन का आयोजन होता है। विशेष रूप से उत्तर भारत में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर जगह पर भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह आयोजित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में देवउठनी एकादशी पर फसल कटाई का पर्व भी होता है और लोग इसे खुशियों के साथ मनाते हैं। देवउठनी एकादशी के व्रत कुछ विशेष नियम हैं। इस व्रत में किसी प्रकार का अनाज या अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। जैसे इसके स्थान पर फल, दूध और सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है। देवउठनी एकादशी के व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसे भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो देवउठनी एकादशी का व्रत करने से जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को मनोवांछित फल मिलता है। इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा अर्चन करता है उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है और उसे सच्चे सुख का अनुभव होता है। देवउठनी एकादशी का पर्व हमें यह संदेश देता है सत्संगत जी की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और विश्वास से ही हम जीवन में शांति और समृद्धि पा सकते हैं। यह दिन हमें ईश्वर की भली भांति परंपराओं के पालन और आत्मशुद्धि का नया मार्ग दिखाता है। हिंदू धर्म में इस दिन का अत्यधिक महत्व है और यह मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। वैसे ही और एक और भी विशेष बातें जो कि आगे एक कहानी के माध्यम से और विचार के माध्यम से समझते हैं। चलिए उस दिन क्या चीज़ खाने चाहिए और किसको, गाय को कब क्या खिलाने चाहिए, इस वीडियो में पूरे सच्चाई जानेंगे। अंत तक बने रहिएगा। 35 करोड़ कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होगी। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घरों में भरे रहते हैं। देवउठनी एकादशी पूजा के दिन गाय का यह एक उपाय कर लेना, व्यक्ति के जीवन तत्काल गरीब खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। यह एक हिंदू धर्म की पूजा है, बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले गौ माता के गोबर से गोवर्धन बनाए जाते हैं और उसी विधि विधान से पूजा की जाती है। गिरिजराज महाराज की पूजा की जाती है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा महत्व जो 12 महीने में जो एकादशी पड़ती है उसमें से सबसे ज़्यादा महत्व देवउठनी एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है कि देवउठनी एकादशी भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी तथा माता लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा से होती है। अपने दोनों हाथों से भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्त मान्यता है कि देवउठनी एकादशी के दिन चंद्रमा होता है तो वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज़्यादा प्रकाशमान होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो देवउठनी एकादशी होता है उसे दिन जो विश्राम कर रहे भगवान सभी निद्रा से गित हो जाते हैं और वह साक्षात धरती पर किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। देवउठनी एकादशी पूजा के दिन भगवान विष्णु और तुलसी माता की पूजा की जाती है। अगर आप नहीं जानते तो आइए बताता हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दो व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रहण की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य समझदा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जीवन जीने का कार्य भी शुरू कर देता है, उसे कार्य में सफलता प्राप्त हो जाती है।
इसलिए देवउठनी एकादशी पूजा को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा विशेष दिया गया है। खास महत्व यह है कि आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, 12 नवंबर देवउठनी एकादशी पूजा के दिन 52 तरीके से शुभ भोग बन रहे लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। देवउठनी एकादशी के समय पूरे दिन व्रत करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी और शालीराम जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते और पूरे दिन का व्रत नहीं कर सकते। लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र तथा शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से कर लेना, तो आप इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और शालीग्राम जी महाराज का असीम आशीर्वाद, भगवान विष्णु जी की कृपा आपके 9 ग्रह आपका साथ देगा, शुरू कर देंगे। आपके राहु केतु की दिशा अच्छी हो जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का नियंत्रण भगवान कृष्ण के हाथों में होता है। दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगा, हर वर्ष के भांति इस वर्ष अधिक होगा। व्यक्ति की आशीर्वाद देते हुए यह व्यक्ति को करोड़पति बना देगा। यह दुनिया को ताकत कोई नहीं रोक सकता, बस मात्र एक ऐसा गाय को क्या खिला देने से, एक उपाय क्या करने से भगवान विष्णु और शालीग्राम जी महाराज का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आपके घर दीपावली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है, तो आपके घर में गौ माता की पूजा ज़रूर करते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को देवउठनी एकादशी वाले दिन ही करना है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आपके घर में सदैव धन से भरा रहेगा, जीवन दुख दर्द संकट कष्ट सब दूर हो जाएंगे। सदैव गौ माता कृपा बरसे आप पे, पितरों की कृपा बरसे, देवी देवताओं का कृपा बरसे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, फायदेमंद वीडियो। पूरे 500 साल के बाद ऐसे दुर्लभ सहयोग में यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं तो 7 पीढ़ी तक कोई आपको कमी नहीं हो सकता। ये मैं बताता हूँ आपको कौन से मात्र उपाय कर देने हैं। जो आप गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस मतलबी गाय से जुड़ी, जिन्हें व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैंक बैलेंस ख़त्म नहीं होगा, वह कौन सा राज है, ये बताते हैं। जब आप पारण करते हैं तो घर में मिठाई या कोई भी सब्जी हलवा जो भी बनाए हो, गौ माता को ज़रूर खिला देना। हर मंगल में आपका मंगलमय हो जाएगा। इनसे जुड़ी मूत्रलाय, गाय का दूध अथवा दूध से बनी घी जरूर शामिल करें। इसमें अपने पूरे भाव को प्राप्ति का सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़ी सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या उनके अनुसार कोई पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, महीने में एक बार हो सके तो परिवार सहित एक गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो उन्हें हरा भरा चारा खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोष शांति हो जाएंगे आपके। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर वो बंदा को पता चल सके कि देवउठनी एकादशी के दिन 12 नवंबर को पड़ रहा है, इस पर कौन कौन से विधि करने चाहिए। और जानकारी के लिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।